दिस इज ऋतु चौहान। सो बच्चों, आज हम यहाँ पर करने वाले हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस। बेसिकली ये क्वेश्चंस सर्किट बेस्ड होने वाले हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फॉरवर्ड बायस सर्किट। ठीक है, इनमें से कौन सा फॉरवर्ड बायस सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, फॉरवर्ड बायस में आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए कि जो यहाँ पर क्या हुआ, ये है आपका पी टाइप और ये है आपका एन टाइप। जो पी टाइप टर्मिनल होना चाहिए, यहाँ पर याद रखिएगा, उसकी वोल्टेज ज़्यादा होनी चाहिए इन कंपेरिजन टू एन टाइप पे। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइस में पी क्या होना चाहिए, या तो ऐसे कैसे, तो पी किस पे कनेक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव से, एन किससे होना चाहिए, नेगेटिव से। अब यहाँ पे खुद देखिए आप, इन चारों में से कौन सा होगा। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर क्या है कि वोल्टेज ज़्यादा होनी चाहिए, नेगेटिव का मतलब यहाँ पर क्या है, उसकी वोल्टेज कम होना चाहिए, ये मतलब है बेसिकली। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखते हैं, यहाँ पे 0 वोल्ट है और यहाँ पर -2। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 0 वोल्ट वैसे भी आपकी क्या है, -2 वोल्ट से ज़्यादा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, बड़ी है। ठीक है, और ये कम है। तो याद रखिए बच्चों, P4 पॉजिटिव, N4 नेगेटिव, और ये 0 वोल्ट ऑटोमेटिकली क्या होगी, एक तरीके से एक पॉजिटिव वोल्टेज की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका ऑलरेडी करेक्ट हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस की तरह काम करने वाला है। बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी है, यहाँ पे -4 वोल्ट और ये -2, तो -4 वोल्ट ऑलरेडी कम है। ठीक है, -2 वोल्ट से, इसका मतलब यहाँ पे जो इसका जो पी टाइप है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, रिवर्स वाइज। सिमिलर वे में ये 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, देख सकते हो 2 वोल्ट 4 वोल्ट से तो कम ही है, तो इसका मतलब ये किसकी तरह होगा, एक नेगेटिव वोल्टेज की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पी टाइप जो है वो नेगेटिव की तरह यहाँ पर बिहेव करेगा, क्योंकि इसकी वोल्टेज कम है। तो इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए बनता है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस भी नहीं हो सकता। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं हम लोग। द गिवन सर्किट हैज़ 2 आइडियल डायोड्स। अब बच्चों याद रखना, आइडियल जो डायोड होता है उसको अगर आप यहाँ पर फॉरवर्ड वाइज कराते हैं तो ज़ीरो रेजिस्टेंस शो करता है, कब, जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है जब आप रिवर्स बाइसिंग करते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब जीरो रेजिस्टेंस का मतलब तब करंट फ्लो करेगा, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब है करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, इन द, अब क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन सर्किट हैज़ 2 आइडियल डायोड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे एक डायोड D1 और ये डायोड है D2, कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। द करंट फ्लोइंग द रेजिस्टेंस R1 विल बी। ठीक है, अब यहाँ पर निकालना है कि रेजिस्टेंस R1 विल बी। ठीक है, द करंट फ्लोइंग थ्रू, यहाँ पे थ्रू द रेजिस्टेंस R1 विल बी, यहाँ पर ये निकालना है। ठीक है, तो R1 के थ्रू यहाँ पर कितना करंट फ्लो करने वाला है ये पता करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव है, और एक ही यहाँ पे इसका पॉजिटिव डायोड D1 के साथ कैसे कनेक्ट है, पॉजिटिव N के साथ कनेक्ट है, और नेगेटिव यहाँ पर P के साथ कनेक्ट है। इसका मतलब डायोड D1 कैसा है बच्चों, यहाँ पर D1 कैसा है, रिवर्स बाइस्ड। और अगर आप दूसरा डायोड D2 देखोगे तो इसका देखिए यहाँ पे पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है, और नेगेटिव इसका नेगेटिव से कनेक्ट है, तो इसका मतलब डायोड D2 क्या है, यहाँ पर फॉरवर्ड बाइस्ड है। ठीक है, अगर D2 फॉरवर्ड बाइस हो गया, अब यहाँ पे देखिए ये D1 कैसा है, रिवर्स बाइस, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट। तो D1 जो है यहाँ पर रिवर्स बाइस है, तो कैसा होगा रेजिस्टेंस उसका, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ से कोई करंट नहीं जाने वाला, तो पूरा का पूरा करंट कैसे जाएगा, इस बात के थ्रू जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है R1 के थ्रू। तो यहाँ पे सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा, आप इसको देख सकते हो, ये फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा, बीच से ये D1 वाला पोर्शन हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 जो है 2 ओम, फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ 3 ओम ये लगा हुआ है, ये जो है, तो ये दोनों कैसे सीरीज में कनेक्ट हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का, 2 + 2 4 ओम, और यहाँ से आप करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, I = V/R। टोटल वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट। ठीक है, और डिवाइड बाई 4, तो इस तरीके से यहाँ पर 2.5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। इन द गिवन फिगर ए डायोड D is connected to an external resistance R equal to 100 ohm and an EMF of 3.5 volt. If the barrier potential developed across the diode is 0.5 volt, okay, the current in the circuit will be। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि 3.5 वोल्ट का तो EMF दे रखा है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका।
ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, 3.5 वोल्ट का ईएमएफ दे रखा है, ठीक है, ये गिवन है ऑलरेडी। और क्या दे रखा है, जो डायोड है ना, इसका खुद का अपना इनबिल्ट जो है बैरियर पोटेंशियल है 0.5 वोल्ट। अब आपको पता है बैरियर पोटेंशियल क्या करेगा, इस वोल्टेज को, जो ये जो वोल्टेज है आपने ईएमएफ लगाया ये वाली, इसको क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। तो यहाँ पे नेट वोल्टेज क्या होगी, बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज 3.5, बैरियर पोटेंशियल 0.5, तो नेट वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे 3.5 माइनस, क्योंकि ये क्या करेगा, इसे अपोज करेगा, माइनस का 0.5, तो कितना नेट वोल्टेज बची आपकी, 3 वोल्ट बची। तो करंट कितना हो जाएगा, वी नेट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 100 ओम, तो 3 अपॉन या 3 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे 0.03 एम्पियर या 30 मिली एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों में। यहाँ पर कंसीडर द जंक्शन डायोड एज एन आइडियल, ठीक है, यहाँ पर डायोड है एज ए आइडियल डायोड की तरह ट्रीट होगा। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए बी। अब यहाँ पर ए बी के अक्रॉस, यहाँ पे सॉरी ए है, ये है बी, इसके अक्रॉस यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या निकालना है बच्चों, करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये है इसका पी टाइप और ये है इसका एन टाइप। पी टाइप किससे, 4 वोल्ट, हाँ हायर वोल्टेज है तो ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, और ये लो वोल्टेज होती है रिवर्स वाइज। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन दोनों टर्मिनल्स ए और बी के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, तो मैंने ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया है। यहाँ पर कितना है 4, माइनस डिफरेंस निकालना है, तो अब ये कितना वोल्टेज दे रखा है -6 वोल्ट, तो माइनस का 6 तो कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप देख सकते हो 4 वोल्ट और -6 वोल्ट दोनों के बीच में अंतर कितना है, 10 वोल्ट का जो डिफरेंस है, ठीक है। और रजिस्टेंस कितना दे रखा है 1 किलो ओम, मतलब 1 × 10⁻³ ओम। तो I = V/R लगा सकते हो, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, 10⁻⁻² एम्पियर, ये ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होने वाला है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 3 ideal diodes are connected to the battery as shown in the circuit. The current supplied by the battery is, ठीक है। तो यहाँ से हमें बच्चों कुल मिला के आपको करंट निकालना है कि इस बैटरी के थ्रू करंट कितना जा रहा होगा। सबसे पहले क्या देखते हैं यहाँ पे, कौन सा डायोड हमारा फॉरवर्ड बाइस में जा रहा है, कौन सा रिवर्स बाइस में। मैंने लिख दिया यहाँ पर बच्चों, एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि डायोड जो D1 और D2, आप देख सकते हो जो इस बैटरी के थ्रू डायोड D1 कैसा है, पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, ठीक है। और डायोड D2 भी किसके साथ है, पॉजिटिव के साथ, तो ये फॉरवर्ड वाइज हो गया। और D1 जो है वो इसका एन टाइप पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रिवर्स वाइज, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे, याद रखना बच्चों, जो पी टाइप है वो पॉजिटिव से, जो पी टर्मिनल है आप कह सकते हो, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर वाला होता है वो किससे होना चाहिए, पॉजिटिव से। जो एन जो साइड है वो किससे कनेक्ट होनी चाहिए, नेगेटिव टर्मिनल से। तो डायोड D1 और D2 यहाँ पर फॉरवर्ड वाइज हो रहे हैं इस तरीके से, और D1 कैसा हो रहा है, रिवर्स वाइज, ठीक है। तो ये किसकी तरह, रिवर्स वाला वाइज वाला जो सर्किट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक तरीके से ओपन सर्किट की तरह, तो उसमें कोई करंट जाने वाला नहीं है। तो सर्किट आपका सिंपल बन जाएगा। अगर आप देखें तो ये सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये सर्किट सिंपल आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिख नहीं रहा है, इसको मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर देता हूँ। सर्किट कुछ ऐसा बनने वाला है बच्चों, ये जहाँ पे डायोड फॉरवर्ड वाइज है तो वो क्या होगा, उसमें करंट फ्लो कर जाएगा, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये 40 वोल्ट और ये हो गया आपका 20 ओम, बस। तो यहाँ से करंट आपको निकालना है। तो I = V/R, V कितना, वोल्टेज कितना है 40 और रेजिस्टेंस कितना है 20, तो 2 एम्पियर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे करंट थ्रू एन आइडियल पीएन जंक्शन डायोड शोन इन द सर्किट इज, ठीक है। अब एक सर्किट दे रखा है और यहाँ पर डायोड के अक्रॉस यहाँ पर करंट निकालना है बच्चों। पहले देखना वही हमें कि फॉरवर्ड वाइज है या रिवर्स वाइज है। तो यहाँ पे देखिए ये P है और ये N है। P टाइप किससे कनेक्ट है बच्चों, 2 वोल्ट से। N टाइप किससे कनेक्ट है, 4 वोल्ट से। भाई P टाइप 2 वोल्ट लेस वोल्टेज, मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब डायोड कैसा है आपका, रिवर्स बायस सर्किट। और अगर रिवर्स बायस है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक ओपन सर्किट की तरह, मतलब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करने वाला है। तो बच्चों ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 करंट फ्लो करेगा। तो एज द डायोड इज रिवर्स बायस सो नो करंट, ठीक है, 0 करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, ओके।
क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं बच्चों। इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली डिपिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कैरियर्स। तो बच्चों यहाँ पे फ्लो ऑफ कैरियर निकालना है, फ्लो ऑफ करंट नहीं निकालना, ये बात याद रखना। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं या 4 फिगर दे रखे हैं, ए बी सी और डी। आपको इसे देखना है और यहाँ पर बताना है। फिगर मैंने बड़ा कर दिया है कि किसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज कैरियर्स का डायरेक्शन क्या होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन सी को। देखो यहाँ पर अगर आप ढंग से देखते हो तो यहाँ सीधे से देख सकते हो, यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब यहाँ पे पी टाइप में चार्ज कैरियर कौन होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली जो यहाँ पर मैं बना भी देता हूँ, ये पी टाइप है और ये एन टाइप। पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स, होल्स पे क्या होता है, पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज। अब हमने बैटरी कुछ ऐसे लगा रखी है। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, भैया पॉजिटिव है तो इसके होल्स किधर, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेगा तो होल्स किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेगा तो किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। तो यहाँ पर देखो डायरेक्शन दे रखा है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, होल्स इधर जा रहे हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच वन इज फॉरवर्ड बाइस। तो फॉरवर्ड बाइस बताना है, यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। डायोड का अगर हम पी जो टर्मिनल है आपका पॉजिटिव से और एन वाला जो है निगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं तो फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। ये देखिए ये वाला रिवर्स बाइस हो जाएगा। ठीक है, ये बैटरी से कनेक्ट है ही नहीं तो उसे कुछ कह नहीं सकते, ऑप्शन जो ए है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट इज। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है, पहले देख लेते हैं। डायोड पी और एन दे रखे हैं, पी टर्मिनल एन टर्मिनल। पी 4 वोल्ट से, एन जो है यहाँ पर 1 वोल्ट से कनेक्ट है। तो सिंपल देख सकते हो कि पी टाइप पॉजिटिव से हो गया और एन टाइप नेगेटिव से। याद रखना पी वाला हमेशा ग्रेटर से होना चाहिए, एन वाला आपका नेगेटिव मतलब कम वोल्टेज से होना चाहिए। ठीक है, तो अगर जो वोल्टेज ज़्यादा होती है बच्चों उसको पॉजिटिव वोल्टेज की तरह ट्रीट करते हैं, जो वोल्टेज लेस होती है उसको नेगेटिव वोल्टेज की तरह या जीरो वोल्टेज की तरह भी हम ट्रीट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगा। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस होगा मतलब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होने वाला है, 4 वोल्ट और ये 1 वोल्ट, 4 - 1 = 3 वोल्ट। ठीक है, तो करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस 4 - 1 और रेजिस्टेंस कितना रखा है, 300 ओम। तो 3/300, तो यहाँ पे 10⁻² एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, पीएन जंक्शन डायोड इज यूज एज ए, हम सभी जानते हैं इट इज़ यूज एज अ रेक्टिफायर। ऐसे एक रेक्टिफायर की तरह आप यूज़ कर सकते हो, आप एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम सही है। तो मुझे लगता है क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो बिंदास होकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों। ओके, थैंक यू वेरी मच।